उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका सादा सा मतलब उम्र कैद है और उम्र कैद का सादा सा मतलब ये है कि जिस शख्स को उम्र कैद दी जाएगी वो सारी अपनी बाकी की उम्र जेल के अंदर गुजारेगा। हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उर्फ़े आम में इसको 12 साल, 14 साल, 16 साल या 25 साल समझा है, जबकि ये बात बिल्कुल कानून के मुनाफी है। अगर 302 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर आपने कंस्ट्रू करना है 25 साल, तो फिर 302C वो बिल्कुल गैर जरूरी है। फिर 302B के अंदर ही किसी को सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 का रूल नंबर 198B और रूल नंबर 140 जो हैं ये असल मसले की या फसाद की जड़ हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो बहुत बड़े बड़े मिसकंस्ट्रूड मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा मिसकंस्ट्रूड और मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उर्फ़े आम में लीगल मैसेज के अंदर इसको 12 साल, 14 साल, 16 साल या 25 साल समझा है, जबकि ये बात बिल्कुल कानून के मुनाफी है और कानून हमें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उम्र कैद को 25 साल, 12 साल या 16 साल समझें। उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका सादा सा मतलब उम्र कैद है और उम्र कैद का सादा सा मतलब ये है कि जिस शख्स को उम्र कैद दी जाएगी वो सारी अपनी बाकी की उम्र जेल के अंदर गुजारेगा। अब अगर इस मौजू के ऊपर दलाइल दिए जाएं तो सबसे पहली दलील जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 53 होगा, जिसमें 10 किस्म की पनिशमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले पनिशमेंट्स में किसास पहली पनिशमेंट है, दूसरे नंबर पे दियत है, तीसरे नंबर पे अर्श है, दमान है चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पर ताज़ीर है, छठे नंबर पर डेथ है, सातवें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आठवें नंबर पे रिगुरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट्स हैं, 9वें नंबर पे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और 10वें नंबर पे फाइन है। यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अलहदा से कैटेगरी बनाई गई है लॉ के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन नंबर इसके 7वें नंबर के ऊपर सेक्शन 53 में। और इम्प्रिजनमेंट जो है वो रिगुरस भी हो सकती है और सिंपल भी, इसको जो है वो 8th नंबर पे डिफाइन किया गया है अलग-अलग। अब एक तो ये सेक्शन 53 में पनिशमेंट्स की टाइप सारी डिफाइन है, इनके बाहर कोई सज़ा जो है वो किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ मैं आपको जो मिसाल इसमें ऐड करूँगा, सेक्शन 121 ताज़ीरात पाकिस्तान, वेजिंग वॉर, अटेम्प्टिंग वॉर या अबैटिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इसमें 2 तरह की पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। अगर कोई शख्स जो है ये वाला 121 का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जो सज़ा दी जा सकती है वो कैपिटल पनिशमेंट है यानी डेथ है, या उसके अलावा उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का यहाँ पर कतन मतलब ये नहीं है कि उसको 25 साल की सज़ा दी गई हो। इसके अलावा ब्लास्फेमी लॉ में 2 किस्म की पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, एक डेथ पेनल्टी है, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो यहाँ पर भी डेथ पेनल्टी के अलावा जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जिक्र किया जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी शख्स को 25 साल की सज़ा दी गई है। इसका मतलब यही है कि उसको सारी उम्र जेल में रहने की सज़ा दी गई है। और इसके साथ अगर मैं 302 सेक्शन की मिसाल आपके सामने रख सकूं तो वहां पर आप देखेंगे कि 3 किस्म की पनिशमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड है। सेक्शन 53 में जो पनिशमेंट्स डिफाइन की हैं उनमें से 3 किस्म की पनिशमेंट्स जो हैं वो सेक्शन 302 में मेंशन हैं। सबसे पहले कत्ल करने वाले शख्स को जो सज़ा दी जा सकती है वो 302A है, जिसको कत्ल एज डेथ एज किसास कहा गया है। उसके बाद सेक्शन 302B है जिसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो 302B में है वो है डेथ एज ताज़ीर, और फिर दूसरे नंबर पे इसके साथ जो कैटेगरी है दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके बाद 302C को अगर आप पढ़ें तो वहां पर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 25 ईयर्स आपको मिलेगी। यानी डेथ एज किसास जो है वो सेक्शन 53 में फर्स्टली डिफाइन थी
उसके बाद डेथ एज ताजीर जो है वो 6th नंबर पे डिफाइंड थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो 7th नंबर पे डिफाइंड थी, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 25 ईयर्स जो है वो 8th नंबर पर डिफाइंड है। तो ये सब की सब कैटेगरीज जो हैं ये डिफरेंटली डिफाइंड हैं, और इनको इकट्ठा करना या एक को किसी दूसरे के साथ बदलना लॉ की वायलेशन है, और ये किसी के लिए भी, किसी कोर्ट के लिए, किसी लॉयर के लिए या किसी अथॉरिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर 302 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर आपने कंस्ट्रू करना है 25 साल, तो फिर 302 जो है 302C वो बिल्कुल गैर जरूरी है। फिर 302B के अंदर ही किसी को सजा दी जा सकती है, 25 साल की भी और उससे कम भी। लेकिन लॉ ऐसा प्रोवाइड नहीं करता। जो हमारा बेसिक लॉ है, सुप्रीम लेजिस्लेशन पाकिस्तान पीनल कोड, वो हमें प्रोवाइड करती है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का अगर केस होगा तो वो 302B में आएगा, और अगर कोई और केस या कोई और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस की वजह से कोई और सजा दी जाएगी जो डेथ पेनल्टी से या उम्र कैद से कम होगी, तो वो अप टू 25 ईयर्स सजा दी जा सकती है, और कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो 1 दिन से लेके 25 साल तक सजा दे दे। अब यहाँ पे ये बात करना भी बहुत जरूरी है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 25 साल क्यों समझा जाता है, या इसको 25 साल के मुतरादिफ क्यों कंसिडर किया जाता है। सेक्शन 57 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि हम उम्र कैद को 25 साल के बराबर समझ बैठे हैं। सेक्शन 57 अगर मैं आपके सामने पढ़ सकूं तो वो कहता है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 25 years। तो इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन काउंट करना होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई छोटा पार्ट काउंट करना होगा, तो फिर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 25 साल समझेंगे, सिर्फ उन ऑफेंसेस के अंदर या उस जगह पर जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन जो है वो हमने काउंट करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सेक्शन 365A पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें सजा उम्र कैद है, अगर उस ऑफेंस को कंप्लीट ना किया जाए बल्कि सिर्फ उस ऑफेंस की अटेम्प्ट हो, तो फिर उस अटेम्प्ट पर क्या सजा दी जाएगी? उस अटेम्प्ट पर सजा देने के लिए आपको सेक्शन 511 पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 511 कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस जो है उसकी सजा प्रोवाइडेड है लॉ के अंदर, और वो सजा उस अटेम्प्ट की सूरत में सिर्फ जब ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और सिर्फ अटेम्प्ट हुई, तो उस सूरत में आधी होगी। तो अब यहां पर हमें फ्रैक्शन काउंट करना है, क्योंकि सेक्शन 511 में इम्प्रिजनमेंट्स डिफाइन नहीं है, सिर्फ इतना डिफाइन है कि ऑफेंस की जो सजा होगी उसका आधा हिस्सा सजा दी जाएगी। अब 365 की मिसाल आपके सामने रखता हूं, 365A की, जिसमें सजा उम्र कैद है। अब यहां पर फ्रैक्शन हमें काउंट करना है, और यहां पर हमें 25 साल कंसिडर करना है उम्र कैद को। अब यहां पे आप जब 25 साल इसको कंसिडर करेंगे, तो फिर इसका 511 के लिए जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो बनेगा 12.5 साल। यानी 365A की अटेम्प्ट को अगर आपने सजा देनी है तो 12.5 साल आपको सजा देनी है। इसी तरह बहुत से अबैटमेंट के केसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे सेक्शन 116 PPC है, जैसे सेक्शन 119 PPC है। इनमें हमें फ्रैक्शंस निकालने हैं। जैसे कोई ऑफेंस जिसकी सजा उम्र कैद हो, उसकी सिर्फ अबैटमेंट में अटेम्प्ट हुई, तो अबैटर को क्या सजा दी जाएगी। इसी तरह अबैटमेंट के बहुत से केसेस में हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन वहां पर निकालना है जहां पर फ्रैक्शन की जरूरत है। ये जनरल प्रोविजन नहीं है कि 302 कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसको 25 साल कंसिडर किया जाएगा। 25 साल सिर्फ उस सूरत में कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 53(7) की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, सिर्फ उसी सूरत में फ्रैक्शन जो है वो निकाला जाएगा जहां पर फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है। फ्रैक्शन कहते हैं एक छोटे पार्ट को, किसी एक बड़े पार्ट का छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जहां पर निकालना है सिर्फ वहीं पर हमें कंस्ट्रू करना है 25 साल। अदरवाइज जहां भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जैसे 302 में है, जैसे 121 में है, उसी तरह से फ्रैक्शन निकालना है तो हमें सजा जो है वो उम्र कैद
रखी जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये अगर सेक्शन 53 में ये इस तरह से बात लिखी थी तो ये फिर जेल हुकाम तक कैसे पहुंची। तो मैं इसके लिए आपको पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो हैं उसकी प्रोविजंस कुछ मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अब यहाँ तक अगर हम दो बातों पे मुत्तफिक हो गए कि उम्र कैद सजाएं जो हैं वो सेक्शन 53 में डिफाइंड हैं और 302 का एनालिसिस हमने कर लिया, और इसके बाद जब हमने सेक्शन 57 की जो है वो वर्डिंग को हमने समझ लिया, तो फिर कन्फ्यूजन की अगली जो है वो कड़ी उसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 का सेक्शन रूल नंबर 198 बी और रूल नंबर 140 जो हैं ये असल मसले की या फसाद की जड़ हैं। सेक्शन 198 बी जो है वो मैं आपके सामने अगर पढ़ सकूं तो लाइफर मींस अ पर्सन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लाइफर ऐसा शख्स है जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई हो। यहां तक तो बात ठीक है। इससे अगला जुमला जो है वो कंफ्यूजन है। सच सेंटेंस शैल मींस 25 इयर्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो पार्ट है इस रूल का 198 बी का कि सच सेंटेंस शैल मीन 25 इयर्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, बिकॉज ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है रूल्स जो हैं, और पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी जो हैं ये सुप्रीम लेजिस्लेशन है। और एक लॉ का तालिब इल्म जो पहले साल में भी होगा वो भी आपको एक बात बता सकेगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो कभी भी सुप्रीम लेजिस्लेशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है यहाँ से इलीगैलिटी स्टार्ट हुई, और ये आज हमारे सिस्टम में इस कदर फैल चुकी है कि हम दूसरा व्यू सुनने को, समझने को, मानने को तैयार ही नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो कॉन्सेप्ट डिफाइंड है सेक्शन 53 में, उसके बाद पीपीसी की मुख्तलिफ जो मैंने मिसालें आपको दी उनमें, और पूरी पाकिस्तान पीनल कोड में, और जो फ्रैक्शन के ट्रू मीनिंग्स हैं उनके बाद ये कुछ गुंजाइश नहीं निकलती कि इस तरह की 25 साल की प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए रूल्स के अंदर। इसकी मिसाल मैं इसके बाद आपको फिर से दूंगा कि ये वाली जो प्रोविजन है ये डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है सुप्रीम लॉ से। तो जब भी कोई प्रोविजन रूल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का कॉन्ट्राडिक्ट करेगा सुप्रीम लॉ से, तो वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन होगी, सुप्रीम लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं हो सकता। अब सेक्शन रूल 140 इसका अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, लाइफर डिफाइन किया गया उस शख्स को जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई, फिर एक इलीगल एडिशन की गई कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है उसको समझा जाएगा 25 साल। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ लाइफर एंड लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स, सेक्शन रूल 140 ऑफ the Pakistan prison rules, imprisonment for life will remain 25 years rigorous imprisonment, and every lifer prisoner shall undergo a minimum of 15 years substantive imprisonment। कि लाइफर जो है उसको समझा जाएगा 25 years of rigorous imprisonment, और लाइफर को छोड़ने के लिए जरूरी है कि उसने कम अज कम 15 साल की substantive imprisonment जो है वो काटी हो। तो ये दो प्रोविजंस जो हैं ये डायरेक्ट इन contradiction है with the supreme legislation that is Pakistan Penal Code and the Code of Criminal Procedure in Pakistan। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो है अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को दे दी जाए तो सारी उम्र, क्या वो सारी उम्र जो है वो जेल में रहेगा? इसका पहला जवाब है कि अगर किसी शख्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए तो वो सारी उम्र जेल में ही रहेगा, और जो इसकी प्रीडिसेसर पनिशमेंट थी वो इससे भी ज्यादा सख्त थी, जिसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ कहा जाता था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ आपने सुना होगा, बरे सगीर के अंदर एक बड़ा पॉपुलर जो है वो सेंटेंस था, इसको काला पानी की सजा हो गई। व्हाट इज दिस काला पानी की सजा? मींस को इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था सारी उम्र के लिए उस जगह से जहां पर इसने ऑफेंस कमिट किया हो, और इसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता था जहां से उसका कनेक्शन जो है वो मेनलैंड से खत्म कर दिया जाए, जिसको इंडोबार निकोबार आइलैंड्स कहते हैं इंडिया के अंदर। काला पानी की सजा जिसको, कि अब वो सारी उम्र जो है वो उसी आइलैंड पे गुजारेगा, यानी उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया फॉर लाइफ इस जगह से,
उस जजीरे पे जहां से ये दोबारा क्राइम जो है वो कमिट नहीं कर सकेगा। अब इसके बाद अगर मैं आपके सामने कहूं कि क्या लाइफ इंप्रिजनमेंट किसी सूरत भी कन्वर्ट नहीं हो सकती? हो सकती है। 3 प्रोविजंस जो हैं वो लॉ के अंदर अवेलेबल हैं। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, रिमिशन ऑफ सेंटेंस। ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 55 में भी आपको पाकिस्तान पीनल कोड में मिलेगा और सीआरपीसी के सेक्शन 402 और 3 में भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। सेक्शन 55 अगर मैं आपके सामने पढ़ सकूं, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस विद इन विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस्ड मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। कोई भी सूबाई हुकूमत जिसकी हुकूमत के अंदर ऑफेंस कमिट हुआ है वो कम्यूट कर सकती है, बदल सकती है उम्र कैद को अप टू 14 इयर्स की सजा के साथ। यानी अगर आपको उम्र कैद को खत्म करना है तो आपके लिए जो प्रॉपर वर्ड लॉ ने रखा है दैट इज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। आप सेंटेंस को कम्यूट करेंगे और कम्यूटेशन पर भी कुछ पाबंदियां मौजूद हैं। वो कौन सी हैं कि अगर कोई शख्स जो है उसको कन्विक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 16 के अंडर हुई, चैप्टर 16 में अगर किसी को सजा हुई जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी है, तो उसमें विक्टिम या डिसीज्ड, अगर इन केस ऑफ डिसीज तो उसके लीगल हेयर्स की कंसेंट के बगैर सजा को कम्यूट नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी केस हो, सेक्शन 55 कहता है अगर आपने उम्र कैद को कम्यूट करना है तो आप कंसेंट लें, किसकी? विक्टिम की या उस मरने वाले के लीगल हेयर्स की। और अगर आप ये विक्टिम की कंसेंट नहीं लेते तो मैंडेटरी प्रोविजन है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस नहीं हो सकती। इसके साथ कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जिनमें जो सेकंड प्रोवाइजो है सेक्शन 55 की, जिनमें कहते हैं कि सेक्शन 354A, सेक्शन 376, सेक्शन 376A, सेक्शन 377 और सेक्शन 370B और या फिर प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्द का खतरा अट्रैक्ट कर रहा हो तो फिर भी उम्र कैद को कम्यूट नहीं किया जा सकता। इसके साथ सेक्शन 55 के साथ अगर आप सेक्शन 402 को पढ़ें तो वहां पर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको सेंटेंस कम्यूट करने की जो है वो पावर दी गई है लेजिस्लेटर की तरफ से, और उसमें ज्यादा तफसील के साथ जो है वो बयान किया गया है कि कब पनिशमेंट्स अवॉर्डेड को कम्यूट किया जा सकता है। तो उसके रूल्स को अगर आप पढ़ें तो वो कहता है डेथ इम्प्रिजनमेंट, जो डेथ की सेंटेंस है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कम्यूट की जा सकती है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जो सेंटेंस है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन जो है उसमें कम्यूट की जा सकती है। अगर आप सेक्शन 403 पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको ज्यादा तफसील के साथ मिलेगा कि डेथ्स जो है वो सेंटेंसेस कब कम्यूट की जा सकती हैं। डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट किया जा सकता है इनटू इम्प्रिजनमेंट जो कि उस ऑफेंस की पनिशमेंट से ज्यादा नहीं होगी जो उसको दी जा सकती है। अब अगर कम्यूट में भी पनिशमेंट को कवर किया जा सकता है और वैसे भी हो रहा है तो सिस्टम में खराबी कहां पे है? खराबी यहां पे है कि चैप्टर 16 जो है उसमें दी गई उम्र कैद को कम्यूट नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में विदाउट द कंसेंट ऑफ द लीगल हेयर्स और द विक्टिम्स। तो जहां पर भी ये चैप्टर 16 आ जाएगा वहां पर कम्यूटेशन अलाउ नहीं है विदाउट कंसेंट, और विद कंसेंट जो है वो कम्यूटेशन अलाउ होगी। अदरवाइज बाकी के जितने भी ऑफेंसेस में उम्र कैद है, रियासत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया कि वो सेंटेंसेस को कम्यूट करे। ये कम्यूटेशन या सस्पेंशन की सजाओं के अलावा प्रेसिडेंट के पास भी इख्तियारात हैं कि वो पार्डन कर सकता है, लेकिन पार्डन पर भी वंस अगेन ये प्रोविजन लागू है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द हेयर्स पार्डन कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब मैं यहाँ पे बात ये करूँ परमिशन क्यों जरूरी है और कब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट किया जाएगा। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझना पड़ेगा, सजाओं की डिस्टिंक्शन को समझना पड़ेगा कि ये इतनी टाइप सजाओं की क्यों बनाई गई। हमें सजाओं की टाइप्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ये डेटरेंस भी करे, रेफॉर्मेशन भी करे।
अगर हम किसी शख्स को डेथ सेंटेंस देते हैं तो हम इसका मतलब ये है कि हम दो पर्पजेस सर्व कर रहे हैं। एक, हम डेटर्स क्रिएट कर रहे हैं उस तरह का ऑफेंस करने की कैपेसिटी रखने वाले लोगों के लिए। दूसरा, हम प्रिवेंशन कर रहे हैं कि ये शख्स जिसने ऑफेंस कमिट किया है ये दोबारा ऑफेंस कमिट ना करे। इसी तरह एक और थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ लॉ। प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर हम प्रिवेंट करते हैं किसी शख्स को ऐसे मैकेनिज्म के साथ कि वो दोबारा से ऑफेंस कमिट ना करे। फिर रेफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ कि हम रिफॉर्म करते हैं किसी भी बंदे को जिसने ऑफेंस कमिट किया है। तो जेल बेसिकली दिस इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफॉर्मेटिव थ्योरी कि यहाँ पर हमने किसी शख्स को रिफॉर्म करना है। तो एक शख्स ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जिसमें उसको उम्र कैद हुई, उसको कम्यूट किया जा सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको केस टू केस देखेगी और केस टू केस उस पर रीजनिंग देगी कि क्यों इसकी सेंटेंस को कम्यूट किया जा रहा है फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू एनी अदर फॉर्म या एनी अदर टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और एक और टेक्निकल बात भी है कि ये इसको 14 साल उम्र कैद गुजरने से, उम्र कैद का जो 14 साल का हिस्सा है वो गुजरने से पहले जो है वो उसको इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि क्या इसकी इतनी रिफॉर्मेशन हो गई कि ये अब सोसाइटी में जाएगा तो एक अच्छा शहरी बनेगा। अब आ गया आपका एक सवाल कि क्या किसी शख्स को सारी उम्र जो है वो जेल में रखना ये जुल्म के मुतरादिफ नहीं? तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल सा होगा। जुल्म तो वो था जो उस शख्स ने कमिट किया और जिसके जवाब में उसको उम्र कैद की सजा दी गई। उसको जेल में रखना या उम्र कैद, तो अदल जो है वो उसकी निशानी है कि हाँ इसने जुर्म किया था तो अदल या इंसाफ कर दिया गया है। तो लॉ इस तरह से नहीं देखता, हमने ये देखना है कि लॉ का पर्सपेक्टिव क्या है। सेक्शन 53 क्या कहता है, सेक्शन 57 क्या कहता है, या प्रिजन रूल्स जो 198B और 140 हैं इनका लीगल स्टेटस क्या है, और कंसेंट के बगैर अगर सजा कम्यूट कर दी जाए किसी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, लाइफर की, तो क्या उसकी लीगैलिटी क्या होगी। क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 402 और 403 के अंदर स्पेसिफिकली एक बार क्रिएट कर रहा है कि लाइफ कंसेंट के बगैर सजा कम्यूट नहीं की जाएगी। तो इस सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है कि इसको दोबारा से एक जो है वो जुडिशियल वर्डिक्ट इस पे आए। तो इस पे जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने लार्जर बेंच बनाया, तश्कील दिया था, उसका अभी तक फैसला नहीं आया। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक वो फैसला आए। जब वो फैसला आए तो फिर इसकी ट्रू इंटरप्रिटेशन जो है वो सबके सामने आए, और फिर जो है वो जितनी भी जेल्स हैं ये वाकई रिफॉर्मेशन जो है उसका पर्पस सर्व करें, और जितने कैदी वहाँ से बाहर आएँ वो वाकई रिफॉर्म होके बाहर आएँ। किसी लॉ की प्रोविजन की मिस इंटरप्रिटेशन की बेसिस पर किसी जो है वो मुल्ज़िम को फ़ायदा ना पहुँचे और किसी जो है वो हकदार का हक जो है वो ना खाया जाए। एक जो आपका सवाल आखिर पे आपने कर दिया कि ये दिन रात जेल में काउंट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ना पाकिस्तान पीनल कोड में, ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, ना प्रिजन रूल्स में। ये सिर्फ और सिर्फ रिमिशंस माफिया हैं जो मुख्तलिफ औकात पे किसी मुल्ज़िम को मिलती हैं और उनको कंक्लूड करके या कम्यूटेशन के बाद अगर किसी को कोई माफ़ी मिली है, सज़ा को तब्दील कर दिया गया है, तो उसको जो है वो कम्यूट करके उम्र सज़ा में कमी बेशी होती है, कमी ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।